Hello students, welcome to CR International Online Live Classes. Dear students, today we discuss lesson number 6 account equation part number 5. Dear students, previous वीडियोज के अंदर हमने दो इलस्ट्रेशन किए थे 6th और 7th. आई होप सो दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी. Dear students, wear mask, hand sanitizer, keep distance maintain and stay safe. Okay students, चलिए आज नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 8 लेके हम चल रहे हैं. उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन जैसे कंप्लीटेड आपका हो जाएगा, सैटरडे को आपने एक पीडीएफ मेंटेन करनी है और उस पीडीएफ को मेरे पास सेंड करना होगा. एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने इलस्ट्रेशन मैं करवा रहा हूँ मैंने ये बोला है आपको कि फेयर नोटबुक में आप एक्सरसाइज आप करनी है. पीडीएफ में आपके पास सेंड कर रहा हूँ. कोई भी प्रॉब्लम है मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 9416586639 पर आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस प्लीज कंप्लीटेड कर टिल 2. मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां तक आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं. जहां तक मैं करवाऊंगा कंप्लीटेड हो जाएगा ये लेसन. आई होप सो दैट फ्राइडे तक. आई 1 और 2 वीडियोस आर आल्सो. एक या दो पार्ट और आएंगे 6 और 7, तो हम कहेंगे बुधवार वीरवार शुक्रवार तक आपको कंप्लीटेशन मिल जाएगा. तो टिल सैटरडे शाम तक या मंडे अर्ली द मॉर्निंग, चलो मंडे अर्ली द मॉर्निंग में आप अपनी पीडीएफ बनाकर मेरे पास सेंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज टेक सीरियसली. और जो कैंडिडेट लाइव क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें आपका नुकसान होगा. अगर किसी भी चीज का मैंने बताया बेस क्लियर नहीं होगा, हम कोई भी चीज बनाते हैं अगर उसका बेस सही नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी इमारत बनाते हैं, अगर उसका बेस सही नहीं है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा. तो इसलिए बेस बहुत जरूरी है, जो आपको बार बार बोला गया. इसको आपने ध्यान देना है. लाइव क्लास को प्लीज टेक सीरियसली, क्योंकि आगे जाके फिर आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी. तो जो वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो प्लीज टेक सीरियसली. ओके स्टूडेंट्स, इसे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, इसे वार्निंग समझ लीजिए. चलिए इलेक्शन नंबर 8 प्लीज. कंसेप्ट हमारा वही है अकाउंटिंग. और अकाउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये हमारी एक अकाउंटिंग बनी, जिसको हमने किस आधार पे बेस पे बनाया? अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट को हमने, क्योंकि हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, मैं बार बार आपको रिपीटेशन करवा रहा हूं, बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं कि ड्यूल एस्पेक्ट एक वर्ड आया था. ड्यूल एस्पेक्ट में क्या था कि डबल एंट्री सिस्टम. ड्यूल माने दोहरा होता है, डबल होता है. ड्यूल एस्पेक्ट जैसे दिन रात, सुख दुख दूध छाए, ऐसे दो वर्ड है अकाउंट में, डेबिट और क्रेडिट. पूरे अकाउंट का बेस है ये ड्यूल एस्पेक्ट. डेबिट और क्रेडिट, हम जैसे कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट क्रेडिट होते हैं, तो दो साइड आ गई हमारे पास. तो बैलेंस शीट में भी दो साइड आती है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड है एसेट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है. दोनों का जोड़ हमेशा बराबर बराबर होता है, क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट में इक्वल अमाउंट लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमने बताया था कि क्या रीजन है कि बैलेंस शीट का जोड़ हमेशा बराबर बराबर क्यों होता है. ओके, तो देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड द गुड्स ₹20,000. तो देखो आपका ट्रांजेक्शन फर्स्ट जो आ रही है, कैश उसने ₹1,00,000 लगाया, और गुड्स मींस गुड्स लिख सकते हैं स्टॉक. उसके पास स्टॉक था 20,000 का, 20,000 का स्टॉक लगाया बराबर. लायबिलिटी आज के दिन इक्वल टू 0 है, प्लस में कैपिटल 1,20,000. तो देखिए ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट क्या हुई है? कैश है ₹1,00,000 लगाया है, गुड्स से ₹20,000 लगाया, लायबिलिटी इक्वल टू 0 है, कैपिटल 1,20,000, दोनों बराबर बराबर है. दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है? सोल्ड 50% ऑफ गुड्स विद द प्रॉफिट ऑफ 2,000 ऑन द क्रेडिट टू राम. अब वो गुड्स मान लीजिए 50% का मतलब इसका आधा, 20 का आधा 10,000 हो गया. 10,000 पे 2,000 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचा? 12.
और कैसे बेचा? राम को बेचा। कैसे बेचा? उधार बेचा। जब उधार बेचेंगे तो डेटर देनदार बनेंगे। देखो दो वर्ड है, ध्यान देना, एक डेटर एक क्रेडिटर। जब जब सोल्ड होगा तो डेटर बनेगा उधार, और क्रेडिट अगर किसी परचेज होगी तो क्रेडिटर बनेगा। देखो मैं उधार माल खरीदूंगा तो पैसा देना होगा, ये लायबिलिटी होगी, और मैं माल बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो बंदा देने के लिए आएगा। ये लेने के लिए आता है, ये क्रेडिटर लेने के लिए आएगा, लेनदार है, लायबिलिटी है आपकी, क्योंकि आपने माल लिया है तो पैसे देने पड़ेंगे। इसने माल लिया है तो वो पैसा देगा, कस्टमर ग्राहक। तो सोल्ड गुड्स आपने उधार, तो कैश आर नॉट अफेक्टेड, कैश तो सेम रहा। कैश तो पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख है। इसमें आधा माल बेच दिया तो स्टॉक घटकर कितना होगा आपका पास? 10,000 का। प्लस डेटर, अब देनदार देने के लिए कितना आएंगे? 12,000, क्योंकि 10 में 2,000 का प्रॉफिट कमाया आपने। 10 की चीज 12,000 में बेची है, राम को उधार। यहां पर देखिए लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं बनी है, प्लस कैपिटल। एक बीच में 2,000 का प्रॉफिट छोड़ देंगे, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को लेस करते हैं, प्लस 1,22,000। देखो 12 10 22, 1 लाख, 1,22,000, 1,22,000 इक्वल। थर्ड और लास्ट ट्रांजेक्शन, राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट फुल सेटलमेंट। सुनना ध्यान से, राम ने जितना पैसा मांगता था, हम मांगते थे 12,000, उसने कहा फुल सेटलमेंट कि सारा पैसा भी कंप्लीटेड कर लो। कितने में सौदा हुआ आपका? आपका सौदा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, कितना बोला उसने? ये कहा कि कंप्लीटेड में 90% दूंगा। 12,000 का 90% इज इक्वल टू 10,000। 12,000 मिलने के 10,800 आए तो नुकसान कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 1,200 का नुकसान हुआ। इस पे से 12,000 मिला तब भी 1,200 आएगा, 12,000 का 10% भी 1,200 आएगा, क्योंकि 100 में 90% अमाउंट मिला आपको, 10% का नुकसान होगा, और नुकसान कैपिटल में से लेस होता है। तो तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है? कैश बढ़ेगा कितना? जेब में आए 10,800, तो ये हो गए 1,10,800। स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है, 10,000 के 10,000। डेटर इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने पैसे दे दिया आपके, तो फुल सेटलमेंट मतलब पूरे पैसे काट दो, कितने दूंगा। लायबिलिटी इज इक्वल टू 0, और कैपिटल में नुकसान हुआ 1,22,000 में कितने घटा देंगे? 1,200 लेस कर देंगे, तो यह है 1,20,000। 1,20,800 इधर का जोड़, 1,20,800 ये होना चाहिए। 10,800 10 10 20, 1,20,800 1,20,800। क्वेश्चन कंप्लीट। ओनली 3 ट्रांजेक्शन की दिए स्टूडेंट इलेक्शन नंबर 8 में। वेरी सिंपलिसिटी, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, हमें जोड़ को बराबर लेके चलना है हर ट्रांजेक्शन को, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एसेट्स में बढ़ रहा घट रहा तो एसेट्स में इफेक्ट डाल लो, लायबिलिटी कैपिटल लायबिलिटी। अब ये 3 ट्रांजेक्शन को एक बार रिपीटेशन फिर देख दिखाता हूं मैं आपको, देखिए सुनिए ध्यान से। उसने कैश और स्टॉक लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया, ये दोनों एसेट्स है तो ये कैपिटल है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस सेटअप पूंजी हमारी, तो कैश भी हमारी पूंजी है, स्टॉक भी हमारा पूंजी है, कैपिटल है हमारी। 1,20,000 रुपए बिजनेस मिला, बिजनेस शुरू हो गया। कैश और दूसरा हुआ तो स्टॉक का आधा हिस्सा बेच दिया। बेचने पे या तो कैश बेचेगा तो कैश में जोड़ देंगे, अगर नहीं उधार है, अगर सवाल में क्लियर नहीं है तो हमेशा क्रेडिट माना जाएगा। सीधा लिख रखा, राम को बेचा आधा, और बेचा कैसे? 2,000 का प्रॉफिट कमा के। 10,000 का माल गया, 10 बच गया। 2,000 का प्रॉफिट कमाया, 12,000 रुपए आएंगे। अभी नहीं आ रही है, डेटर देगा वो बाद में। प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर दिया, दूसरी ट्रांजेक्शन। तीसरी, राम बोला मैं पैसा देना चाहता हूँ आपकी, ठीक है दे दीजिए। हमने कहा 12,000 रुपए, बोला नहीं मैं केवल 90% पैसा दूंगा, इसका फुल सेटलमेंट और काट देना। 12,000 का 90% 10,800 ये रुपए मेरे पास आया, मैंने ऐड कर दिया। 10,800 आया, 10% का नुकसान हो गया, या 12,000 में 10,800 घटाएंगे तब भी 1,200 ही आएगा। नुकसान हमेशा लॉस होता है, लॉस कैपिटल में लेस करते हैं। तो कितना ही था? डेट 0 होगा, क्योंकि 12,000 में से 12,000 लेस कर दिया आपने, और लायबिलिटी 0 है, कैपिटल में से जो नुकसान लॉस हुआ वो लेस कर दिया। दोनों का जोड़ देखा बराबर बराबर, एंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। अगर बैलेंस शीट बनवाता है तो स्टूडेंट
These are shown the asset side right hand side and this is the liability plus capital shown in the credit side, sorry as well as the left hand side. Okay, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट की दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट नहीं होती है स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स होती है। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 9, इलेक्शन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट देखिए, नाइन्थ इलस्ट्रेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी इक्वेशन है। क्या है, सबसे पहले सुनिए ध्यान से, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 एंड गुड्स 20,000। पिछले क्वेश्चन में स्टार्टिंग यही था, उसमें 1,00,000 रुपए लगाया था, 20,000 लगाया था, इसमें 50 और 20 लगा रखे हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट राइट डाउन हियर, जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको सेम लिख देंगे बस, आपका ये काम है। स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 एंड एज गुड्स, यहां से लिखा आपने कैश, कैश उसने लगाया 50,000 प्लस, आप देखो गुड्स, गुड्स क्या है, स्टॉक है, स्टॉक कितना लगाया उसने 20,000 रुपए, इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू 70,000। और एक विशेष बात, डू नॉट राइट एनी वर्ड इन द चैट बॉक्स, कोई भी स्टूडेंट चैट बॉक्स में एक भी वर्ड नहीं लिखेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको डाउट सेशन में मैं आता हूं, आप वहां पे आप मेरे से बोलेंगे कोई भी एनी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार रिगार्डिंग, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट भूल कर भी चैट बॉक्स में एक भी वर्ड ना लिखे, ओके, कुछ भी नहीं लिखना, डू नॉट राइट, ओनली आप अपनी वीडियो को देखते रहिए, डाउट सेशन में आपके सामने आऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और जो भी वर्ड आपको बोलना है वो आप अपने डाउट सेशन में बोलिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज दैट क्लियर। सेकंड, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, सुनिए, हमने बोर्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपए का नगद माल खरीदा और 10,000 रुपए का उधार। आप देखो आपके पास रुपए कितने आएंगे, माल कितना आएगा, रुपए कितना है, रुपए तो सब जाएंगे, क्योंकि माल खरीदेंगे तो माल, ये बंदा क्या है कि माल भी दे दे और आपको पैसे भी दे दे, वो आपको माल देगा तो पैसे लेगा आपसे। तो 15,000 रुपए का नगद माल खरीदा, तो देखो आपकी जेब में से कैश गया 15,000, अब कैश रहेगा 35,000, लेकिन गुड्स आ गए 15,000 का तो आपने नगद खरीदा है और 10,000 रुपए का उधार, तो 25,000 के गुड्स आपके पास आए, तो स्टॉक बढ़कर होगा आपका 45,000। बराबर क्रेडिटर, जिसका पैसा नहीं दिया वो पैसा लेगा, भाई जो दे दिया 15,000 तो 10,000 तो मांग रहे हैं, तो 10,000 रुपए देनदार प्लस कैपिटल, कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, माल आया है, उधार है और नगद है, कैश है, कैश में से कैश कर दिया, जो भी कैश पैसे गए आपकी जेब से, जो नहीं गए बाद में जाएंगे वो लिख लिए, दिस इज योर लायबिलिटीज, आपको देने होंगे आगे। भाई दुकानदार के पास जाते हो, मान लिया आपके पास जेब में 10 रुपए है, 15 रुपए का मान लेंगे, 10 आप दे दिया तो कितने रुपए लिख लेगा आपके, 5 रुपए लिखेगा, तो 15 आपने दे चुके हैं, कैश में लेस हो गया, 10,000 अभी दिए नहीं है, माल 25 का या 25 का स्टॉक हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 3, तीसरी ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड एट द 33,1/3। अब देखो एक तो ये समझो, कईयों को यही समझना है 33 सही 1/3% क्या होता है, 33 1/3% ये स्टूडेंट 1/3 होता है, 100 का तीसरा हिस्सा है, इसको प्रूव दैट करके मैं बताता हूँ 1/3 कैसे है। 33 या 99 100/3 हो गया। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, जिसके अपॉन कुछ ना उसके बटा 1 होता है, हो गया। 100/3 इंटू ये 100/1 ऊपर जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, तो 33 से 1/3% बराबर होगा हमेशा फ्रैक्शंस में 1/3 के बराबर।
आप 1/3 भी बोल सकते हैं 33/3% को। मैं बार बार कर 33/3 100 का तीसरा हिस्सा है, 33 बटा तीसरा हिस्सा है, 66 से 2/3 है, तो सीधी सी बात है 100% है। तो 1/3 2/3 एंड टोटल, तो एक कुल होता है 100% जिसे कहते हैं टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 या एज वेल एज 100%। तो 1/3 एक का 1/3 करेंगे तभी 33.33 आता है। तो 33 से 1/3% लिख दो या 33.33% लिख दो या 1/3 एक ही बात है, ये फ्रैक्शंस में है। तो अब इसने क्या कहा है कि 24,000 रुपए का माल इतना प्रॉफिट कमाया। अब 24,000 में 1/3 का प्रॉफिट हुआ तो आपने 8,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 24 वाली चीज को कितने में बेचा आपने? 32 में बेचा। फिर 24 का 1/3 प्रॉफिट है तो 32। अब कैसे बेचा? हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इसकी आधी पेमेंट तो आ गई नगद कैश। 32 का आधा 16 होता है 16,000। कैश में आपने 35 में 16 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो गई 51,000 प्लस स्टॉक गया। कितने का गया स्टॉक? स्टॉक तो 24,000 का गया माल। 45 में 24 घटा देंगे 21,000 प्लस। अब डेटर देनदार कितना देगा? 32 में आधा कैश मिलेगा आधा उधार है तो 16,000 रुपए देगा बाद में। इज इक्वल टू क्रेडिटर तो वही है 10,000। कैपिटल में क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट? 8,000 का प्रॉफिट ऐड होगा। प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, लेस होगा लॉस। प्रॉफिट फायदा होता है, फायदे से कैपिटल बढ़ती है, मेरी प्रॉफिट में ऐड करता हूं क्योंकि मैंने कैपिटल प्रॉफिट के लिए तो लगाई है। तो मैं ऐड कर दूंगा मेरी कैपिटल में 8,000 तो जो हो जाएगी 78,000। 78 और 10 88 88। क्या इधर भी 88 है? 1 1 2 6 8 5 2 7 88 88। क्लियर चलता है सवाल। लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4। फोर ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000 एंड द हाउस होल्ड यूज द 4,000। फर्नीचर खरीदी। फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट्स होती है। देखो अगर फर्नीचर का व्यापारी होता है तो उसके लिए गुड्स होती है, फिर फर्नीचर बेचता है। लेकिन यहाँ पर जब ये है कि क्लियर नहीं दे रखा फर्नीचर योर एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जस्ट लाइक योर एसेट। फर्नीचर आप यूज करेंगे उसमें बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उसमें इसने लिखा है बकायदा फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज नॉट फॉर सोल्ड। बिजनेस नहीं है उसका, ऑफिस में रखेगा फर्नीचर जिस पर आकर बैठेंगे कैंडिडेट कस्टमर आके बैठेंगे। तो फर्नीचर हमारी एसेट्स होगी। अब क्या कहा है इसने, ध्यान देना। ऑफिस यूज के लिए 6,000 और 4,000 रुपए खरीदे सुधीर के लिए। तो आपकी जेब से कितना रुपया गया? 6 और 4 10,000 गए। 51 में से 10 लेस कर देंगे तो आपके पास रह गए 41,000। हो गया। स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है 21,000 प्लस में फर्नीचर आ गया कितने की? 6,000। 10 की क्यों नहीं लिखी? नोट करो। 10 की स्टूडेंट इसलिए नहीं लिखी, 4,000 की ड्राइंग्स है जो कैश में भी लेस होगी कैपिटल में, क्योंकि मालिक ने अपने घर लेके जा रहा है 4,000 की। ऑफिस वाली तो मैं यहां लिख दी। तो यहाँ पर 6,000 फर्नीचर प्लस डेटर 16,000 बराबर क्रेडिटर आपका वही 10,000 रुपए है। और कैपिटल में से कितना लेस कर देंगे? 4,000। 10,000 क्यों लेस नहीं किया? 6,000 के फर्नीचर तो आपके पास है, रुपए तो 10,000 गए हैं। लेकिन हम ड्रॉइंग्स जो वर्ड है कल मैंने बताया था, ड्रॉइंग्स क्या है? पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा ओनर अगर निकालता है, मालिक अगर निकालता है, उसे ड्रॉइंग बोलते हैं। ड्रोन वर्ड है। चाहे वो पैसा निकालता है चाहे वो गुड्स निकालता है, तो वो क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग होगी। ड्रॉइंग कैश रिड्यूस्ड एंड गुड्स आल्सो रिड्यूस्ड। अगर गुड्स निकाल रहा है तो गुड्स घट जाएंगे, पैसा अब फर्नीचर तो भी पैसे सा ही होगी। तो मेरा कैश रिड्यूस हो गया था और मेरा कैपिटल रिड्यूस। तो ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट है कैश में भी घटा देंगे और कैपिटल में भी घटा देंगे। इतना क्लियर? तो ये था। अब जोड़ करके देख लो 84 इधर का तो 6 से 12 13 जो है, एक 5 2 7 और 1 8 84,000। 84 इज इक्वल टू 84,000। इक्वेशन बराबर होगी। क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड होगा।
तो दिस इज योर इलेक्शन नंबर 9। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन नंबर 13 सॉरी 10। आगे इक्वेशन के बहुत ही छोटे सवाल आ रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी कंप्लीट जैसे बैलेंस शीट है तो उसमें कैसे निकाली जाती है। 10 में क्या है, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस की कैपिटल जो गिवन है ना वो लिख लो। कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए, और लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 60,000 रुपए। क्या फाइंड आउट करवा रहा है, ऐसे ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, वेरी सिंपलिसिटी। आप इक्वेशन का फार्मूला रख दीजिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी पुट कर दो, लायबिलिटी कैपिटल की जगह कैपिटल पुट कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, एसेट्स बराबर होगी 1,60,000। शुरू में ही बताया था 8 बराबर 5 जमा 3 के, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। पुट इन द फार्मूला एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी की जगह लायबिलिटी पुट कर दी, कैपिटल की कैपिटल पुट कर दी, एसेट। दिस इज योर इलेक्शन नंबर 10। क्लियर। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 11। क्या है 11, टोटल एसेट दे रखी 2 लाख की, कैन जो गिवन कर रखे है वो लिख लीजिए, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 2 लाख। उसके बाद क्या दिया है, नेटवर्क कैपिटल दे रखी है, कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू ब्रैकेट में नेटवर्थ, कि मालिक ने कितनी पूंजी लगाई है, नेटवर्थ दे रखी 1,50,000। क्या फाइंड आउट करवा रहा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर जो स्टूडेंट क्या होता है, लायबिलिटी, तो आपसे लायबिलिटी निकलवा रहा है, तो लायबिलिटी का फार्मूला क्या होगा, चलो इक्वेशन लिख लो पहले, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपसे ये फाइंड आउट करवा रहा है, तो लायबिलिटी बराबर हो जाएगी, एसेट्स हमेशा ज्यादा होगी, एसेट्स माइनस कैपिटल। आप जैसे रखेंगे उठा के पुट कर दो, एसेट्स कितनी है, 2 लाख, कैपिटल दे रखी है 1,50,000, तो फिर लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर कितने आ गए, 50,000। आप सीधा यहाँ रखते 2 लाख रख दो, बराबर एक्स बराबर जमा में जो भी 50, वैल्यू अपना आप ध्यान रख जाएगी। आप करते हो 10th में बहुत सवाल किए आपने, इधर से उधर ले जाते हैं, साइन बदल जाते हैं, और ये तो मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया था शुरू में ही, स्टूडेंट नोट करना, 8 बराबर 5 जमा 3, ये टोटल एसेट्स है, इसे हमने लायबिलिटी मान लिया, इसे कैपिटल मान लिया, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब फार्मूला आप बना सकते हैं, 5 बराबर क्या होगा, 8 माइनस 3 होगा, और 3 बराबर क्या होगा, 8 माइनस 5 होगा, तो ये क्या है, ये एसेट, ये लायबिलिटी, है कैपिटल, तो ये लायबिलिटी होगी तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यहाँ है तो यहाँ कैपिटल हो जाएगी, यहाँ कैपिटल है तो यहाँ लायबिलिटी हो जाएगी, एसेट्स आर द सेम, एसेट्स आर सेम, एसेट्स दो चीजों का जोड़ है, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी कैपिटल दोनों को जोड़ के एसेट बन रही है, तो एसेट आर स्ट्रॉन्ग, एसेट्स 8 डिजिट में दोनों में बड़ा हो गया ना, 5 जमा 3 बराबर 8 है, तो एसेट्स पावरफुल है यहाँ पे, तो एसेट्स में से घटेगी लायबिलिटी तो कैपिटल आ जाएगी, एसेट्स में कैपिटल घटेगी तो लायबिलिटी आ जाएगी, लायबिलिटी घटेगी तो कैपिटल आ जाएगी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इलेक्शन नंबर 12। 12 क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक हमने बिजनेस 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग, शुरुआत, 1 अप्रैल 2017 को उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए,
शुरू में 5 लाख रुपए लगा के उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। 31 मार्च 2018 को उसकी एसेट्स है 7,80,000। लास्ट में जाके कैपिटल एसेट होगी 7,80,000। लाइबिलिटी है 70,000 की। ये कैपिटल है ओपनिंग, लाइबिलिटी है 70,000 की। फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। कहता है लास्ट में उसकी कैपिटल क्या होगी और प्रॉफिट क्या आएगा। नोटिस करना ध्यान से। क्लोजिंग कैपिटल जो निकालनी होगी एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दो। आपने अभी पढ़ा है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है कैपिटल बराबर होगी, क्या कहा था कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दीजिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये तो ओपनिंग है शुरुआत की, हमें क्लोजिंग की चाहिए। क्लोजिंग की दो चीजें दी, क्लोजिंग के एसेट्स भी दे दी, लायबिलिटी भी दे दी। एसेट मालूम लायबिलिटी मालूम, तो एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। 7,80,000 में से आपने 70,000 घटा दी तो कैपिटल आ जाएगी 7,10,000। ये क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च को। अब इसने कहा है प्रॉफिट कितना कमाया। आपकी जेब में 10 रुपए है और दूसरे दिन 15 रुपए हो जाते हैं, तो कितना रुपए कमाया आपने, 5 रुपए कमाए। पहले 5 लाख थे आपके पास, फिर 7,10,000 हो गए, तो कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 2,10,000 कमाया। प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। मेरे पास शुरू में कितने रुपए थे, बाद में कितने हो गए, तो बीच का जो डिफरेंस आया वो मेरा प्रॉफिट है। अगर 5 से 4 लाख हो जाते तो मुझे 1 लाख का लॉस हो जाता। तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 7,10 में से क्या घटा देंगे, 5 लाख लेस कर देंगे। तो दिस इज योर आंसर टू दैट 10,000। नेक्स्ट 13th एंड 14th दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है। आई होप सो दैट कल ये लेसन कंप्लीटेड मोड पर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 में। तो कल ये कंप्लीटेड होगा, तो आप बुधवार को कंप्लीटेड होगा। जो स्टूडेंट नोटिस करना, वीरवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन और मिल रहे हैं आपको। आपने एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस की आपने पीडीएफ बनानी है। संडे को सुबह तक आपने सेंड करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, बीच में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है एक्सरसाइज रिगार्डिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। लेकिन पीडीएफ सेंड हर स्टूडेंट्स को आपने सेंड करनी है। रेगुलर क्लास के लिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, या आप क्या खेल खेलते हो, थोड़ी देर के लिए आया आपने ऑन कर दिया लाइव क्लास में, फिर उसके बाद आप देखते नहीं। यहाँ पर अटेंडेंस लगती है, जो बाकायदा शो होता है, जो कैंडिडेट 100% आते हैं वो 100% शो होता है। यहाँ पर कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं ये सारी चीज इसमें शो हो रही है। तो आप ये मत समझना कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा कितने परसेंट तक उसने लाइव क्लास सेशन में ली है। स्कूल तो खुलेंगे, ये तो 100% है। उस समय अगर मान लेते क्लास से उठकर फिर चलना, फिर देखते हैं हम आपको कि वास्तव में आप जैसा ट्वीट करते हैं या नेटवर्क प्रॉब्लम जो बताते हैं वो कुछ ऐसा नहीं है। इशू आपने बना रखा है, जो आप सीरियस नहीं ले रहे। प्लीज सीरियस लीजिए, क्योंकि 11th क्लास है, आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी और स्थिति अनुकूल नहीं है। तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। चलिए नेक्स्ट दो इलस्ट्रेशन और करवाएंगे हम, 13 एंड 14। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट कंप्लीटेड हो जाएगा। 13th क्या है स्टूडेंट, दो पार्ट है देखना। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल 7,50,000। अभी बताया तो स्टार्ट किया है, तो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। उसने शुरू में कितने रुपए लगाए, 7,50,000। जो गिवन है वो तो लिख लो, 7,50,000। उसके बाद उसने लोन टेकन किया 2 लाख रुपए का, तो ये लायबिलिटी है। लोन लिया है, पीएनबी से देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी कितनी है स्टूडेंट, 2 लाख रुपए। उसके बाद क्या है, 31 मार्च को उनकी जो एसेट्स है वो 15 लाख की हो गई। पिछला वाला क्वेश्चन है सेम डिट्टो।
15 लाख की टोटल एसेट्स है, तो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द आउट कैपिटल एंड मे बी प्रॉफिट मेड द लॉस। सेम वही चीज निकलवा रहा है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो तो क्वेश्चन से पता लगेगा। दो चीजें, पिछला सवाल डिट्टो यही तो था। आपने क्या करना है जो स्टूडेंट्स, एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दो, कैपिटल आ जाएगा। आप दिए गए कैपिटल गिवन, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये 31 मार्च को स्थिति है, 31 मार्च को उनके पास लायबिलिटी लोन लिया था और एसेट्स इतनी है, तो कैपिटल क्लोजिंग आएगी 15 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 13 लाख। अब क्लोजिंग 13 लाख है तो ओपनिंग 7,50,000 है, यहां से बढ़कर ये आया कि ज्यादा हो गए, ज्यादा होगा तो सीधा प्रॉफिट हो गया। वेरी सिंपलिसिटी, आप इसमें से लेस कर देंगे, प्रॉफिट बराबर 13 लाख माइनस 7,50,000, 5,50,000 का प्रॉफिट होगा। एक साधारण व्यू में बात करते हैं तो आप, मैं एक बार उदाहरण दे रहा हूं, आपके जेब में 100 रुपए थे, 100 से बढ़कर कल 1,500 रुपए हुए तो 1,400 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 100 से 500 तो 400 का प्रॉफिट कमाया, 100 से 50 रह गए तो लॉस हो गया आपको। तो क्लोजिंग में से जो आपके पास बची है 13 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए लेस कर दिए, तो ये आपने पूरे साल का प्रॉफिट कमाया। इधर क्लियर। इसी का बी पार्ट और दे रखा है, इसी का बी पार्ट देखिए क्या कहा है इसने। बी पार्ट ये स्टूडेंट्स कहता है इफ द अबव इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन यही रहेगा, कहता है प्रोप्राइटर ने इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल लगा दी। कितनी कैपिटल लगाई है उसने, 1,25,000 और विड्रॉन कर लिए 40,000 रुपए, तो उसके लिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट का जैसे कल भी मैंने फार्मूला बताया था, अगर ड्राइंग दे रखी हो तो सीधा सा फार्मूला बता रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ देना, एडिशनल और ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देना, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखो लास्ट में मेरे पास क्या बचा, कितना मैंने निकाला, दोनों को ऐड करना, एडिशनल और ओपनिंग को घटा दो, आपका प्रॉफिट आपके पास होगा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी बता रहा है स्टूडेंट, 13 लाख। उसने ड्राइंग कितनी की है, विड्रॉन किया 40,000, 40,000 तो दोनों का जोड़ आएगा 13,40,000 माइनस एडिशनल कितनी कैपिटल और लगा दी थी उसने, 1,25,000, और शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी थी, 7,50,000 दे रखी। 7,50 और 1,25 का जोड़ कितना आएगा, 8 लाख। इस अमाउंट में ये घटा देना, ये संख्या बड़ी है छोटी है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, हमारा प्रॉफिट आ रहा 4,65,000। तो दिस इज योर बी पार्ट। फिर सुन लीजिए, सीधा सा फार्मूला अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, प्रॉफिट बराबर होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट। और ये फार्मूला आगे भी नेक्स्ट लेसन में भी काम आएगा। प्रॉफिट बराबर, फिर सुन लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आंसर 14। क्या है, गिवन एन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन। कहता है ये ट्रांजैक्शन कैसी है, इंक्रीज वन एसेट, एक एसेट बढ़ती हो, क्या कहा है इक्वेशन है, एसेट्स इंक्रीज एंड द डिक्रीज इन द अनदर एसेट्स। देखो कोई भी उदाहरण ले लो, मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में, ध्यान देना, एक एसेट बढ़ गई एक घट गई, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एक बढ़े एक साइड में इफेक्ट पड़े, एसेट्स इंक्रीज हुई तो एसेट्स डिक्रीज हुई। फर्नीचर खरीद लो, चाहे बिल्डिंग खरीद लो, चाहे मशीनरी खरीद लो, चाहे गुड्स खरीद लो, कोई भी एसेट्स बढ़नी चाहिए और एसेट्स ही घटनी चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट। सेकंड, इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटी। आप क्या खरीद लो, माल उधार खरीद लो, मशीनरी खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, परचेज ऑफ गुड्स एंड एनी एसेट्स मैं खरीदूंगा क्रेडिट पे, तो इंक्रीज हो जाएगा क्रेडिटर। देखो ये साइड इंक्रीज होगी, ये साइड इंक्रीज होगी, माल आएगा, फर्नीचर आएगा, कोई भी है, और हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज होंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था।
थर्ड, एसेट्स बढ़ जाए और ओनर की कैपिटल भी बढ़ जाए। कैपिटल लगा दो भाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दो, मालिक पूंजी और लगा दें। अब कैपिटल लगा देगा तो कैपिटल लगाने से क्या होगा, कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, बोथ आर इंक्रीज। डिक्रीज एसेट एंड डिक्रीज लायबिलिटी, पेमेंट कर दो, आप क्रेडिटर की पेमेंट कर दो, आपकी जेब से पैसा जाएगा, कैश घट जाएगा, तो फिर यहां से क्रेडिटर भी खत्म हो जाएगा। मान ली क्रेडिटर 10,000 मांगता हूं, 10,000 कैश चला जाएगा, 10,000 क्रेडिटर चले जाएंगे, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। और लास्ट है डिक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज ओनर कैपिटल। देखिए मैंने बताया था विड्रॉन ड्रॉइंग बोर्ड, आप कैश भी रिड्यूस हो जाता है, कैपिटल भी, या कोई भी एक्सपेंसिस होता है उससे भी रिड्यूस हो सकता है। तो हम ये करेंगे, मालिक ने पैसे निकाले, पैसे निकालेंगे तो कैश भी घट जाएगा, तो ओनर की कैपिटल भी घट जाएगी। तो दीज आर द इफेक्टिव पॉइंट, राइट डाउन ओनली कि क्या जो मैंने, ध्यान देना इलेक्शन नंबर 2 के अंदर बाकायदा आपको ट्रांजेक्शन बताई थी, इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज एज वेल एज। तो ये था जो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क करते लिए इलेक्शन नंबर 8 to 14 इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड शेयर नोटबुक के अंदर सेम 8 to 14। एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 94658663। तो ये था आपका होमवर्क, बी रेगुलर, आपने जितने क्वेश्चन है उसको साथ के साथ करें, फिर भी प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें। चलिए अपने डाउट सेशन में। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट अंकुश, अंकुश कैमरा, यस बोलिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी, मनीषा सॉरी, मनीषा। अब भी डियर स्टूडेंट्स ओनली 8 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, सो सैड। आपकी भी मजबूरी और हमारी भी, प्लीज कोऑपरेट विद अस। नेक्स्ट राहुल चौधरी, राहुल प्लीज बोलिए, अपना माइक ऑन कीजिए। एनी डाउट? बोलिए। नो? नेक्स्ट प्लीज जांगी, जो कैंडिडेट प्लीज ट्वीट ना करे, जो कैंडिडेट हैं वो सुने दूसरे का। आशीष बोलिए प्लीज, आशीष जांगीर। ओके पलक, हाँ बोलो। इलेक्शन नंबर 14 का लास्ट पॉइंट है डिक्रीज इन द एसेट एंड डिक्रीज ओनर कैपिटल। आपकी एसेट्स भी घट जाए और कैपिटल भी, तो विड्रॉन कर लो आप अमाउंट, कैश भी घट जाएगा और कैपिटल भी घट जाएगी। ऑनर अगर अपने निजी प्रयोग के लिए, प्राइवेट यूज के लिए ड्रॉन कर सकता है, तो इससे क्या होगा, कैश भी घट जाएगा और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। कौन सा? फर्स्ट? हाँ बोलो, उसमें कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट में बेटा देखो, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, और क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल का फार्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी जमा कैपिटल। तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, पहला उत्तर आ गया। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है, मेरे पास 10 रुपए रखे हैं, पर क्लोजिंग में 15 हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का, तो क्लोजिंग में ओपनिंग घटा तो प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट।
या दिस इज क्लोजिंग लायबिलिटी होगी भाई। आप मान लेते आज आप किसी से लोन ले लेते हो तो लास्ट तक लोन खड़ा रहेगा, अगर उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो। और बोलिए। बेटा अगर पेड नहीं किए तो ओपनिंग की क्लोजिंग बढ़ जाती है। रात को 10 रुपए तेरी जेब में तो सुबह कितने होंगे? दिस इज ऑटोमेटिकली। भाई आपके पास अगर चेंजमेंट नहीं हुआ है 10 रुपए तो सुबह भी 10 ही रहेंगे। और बोलिए। कैपिटल में कैपिटल में चेंज आएगा जब कोई भी एक्सपेंसेस करते हो, इनकम करते हैं आप, कोई भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, विड्रॉन होता है, उस समय कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस होगी या विड्रॉन होगी। नेक्स्ट। हाँ हाँ। वो जब वे कैपिटल में चेंज, अगर देखो एक बात बताओ, मैंने एक उदाहरण लिया था, आपने माल खरीदा, अब खरीदेंगे तो कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ेगा? भाई माल आएगा आपके पास और मांगने वाला नकद है तो कैश चलेगा या क्रेडिटर, यहाँ कैपिटल कैसे इफेक्टेड होगी बताओ? दो ट्रांजेक्शन नॉट अफेक्टेड कैपिटल, आप उस पर हाथ क्यों डालते हो? केवल उन ट्रांजेक्शन में जाएंगे जो अफेक्ट कर रही है, आप उसको पढ़ो, रीड करो। क्या वो वास्तव में कैपिटल को कर रही है तो उसमें एडलेस कर दो, ऐसा छोड़ दो। ये कोई हर बार कैपिटल भी हाथ डालना आपने। और बोलिए। एक का बी पॉइंट क्या है, सुनना ध्यान से। इसने कहा है कि हमने 20,000 रुपए का हमारे पास माल है, उसका आधा बेच दिया, तो 20 का आधा कितना होता है? 10,000 होगा। उसमें 2,000 का प्रॉफिट कमाया तो कितने का बेचा आपने? 12,000 का उधार बेचा, तो उधार बेचेंगे तो अभी डेटर देने आएंगे वो 12,000 रुपए, तो माल 10 का जाएगा, 12,000 के डेटर। अब 2,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल का इफेक्ट करेगा, क्यों? कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट। साहिल। साहिल बेटा एक चीज सिर्फ प्लीज रिक्वेस्ट है, इसके पीछे जो वर्ड है मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इसको एक बार आप बाद में इसको वर्ड को हटा दो आप। साहिल जो भी नाम है साहिल ही रहने दो, बहुत अच्छा नाम है प्लीज। और आप बोलो अब क्या प्रॉब्लम है? एक का फर्स्ट में बेटा सीधा सा है कि एक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए कैश लगाया और 20,000 रुपए गुड्स लगाए, तो कैश और स्टॉक से स्टार्ट कर दिया बिजनेस। कैश 1,00,000 और 20,000, इक्वेशन है बराबर बराबर होगी, कैश और स्टॉक बराबर कैपिटल 1,20,000। दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। और बोलिए। और कोई स्टूडेंट जिसकी कोई प्रॉब्लम है? डियर स्टूडेंट्स, बार बार वही चीजें मत कहलवाओ। यासिका, 13 का बी पॉइंट सुनिए ध्यान से। बी पार्ट में सीधा कह रहा है उसी इलस्ट्रेशन को बेस मानना है। किसको? एक को। आपको सीधा सा प्रॉफिट का एक फार्मूला बता दिया मैंने, राइट डाउन क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग, आपका आंसर। ये बी पॉइंट है। प्रॉफिट बराबर होगा, फार्मूला बन गया क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल लेस एडिशनल कैपिटल। दिस इज योर आंसर। और बोलिए। एट के सी में क्या दे रखे है? राम ने 12,000 रुपए का माल लिया, अब उसने रुपए कितने दिए? 90%, तो 12,000 का 90% होता है 10,800। 10,800 तो हमें मिले, लेकिन 1,200 का नुकसान हो गया, तो 1,200 के नुकसान को कैपिटल में से लेस कर देंगे, 10,800 कैश में जोड़ देंगे और उसके 12,000 को जीरो बना देंगे। काजल।
हाँ जी बोलिए। और कोई स्टूडेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट है, बी रेगुलर लाइव क्लास लीजिए। क्लासेस जो कैंडिडेट कई लेते हैं बीच में क्विट मार देते हैं, डाउट सेशन में नहीं आते हैं। मैं फिर बार रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और ये मेरी वार्निंग भी है, मैं स्टेट आपको स्पष्ट कर रहा हूं, आगे से प्लीज ऐसा ना करे। लाइव क्लास को जब ले तो बी रेगुलर टिल टू लास्ट। कई स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत ही सीरियस हैं जो टिल टू लास्ट तक रहते हैं। आई रियली थैंकफुल टू यू, लेकिन प्लीज कोऑपरेट विद अस। परिस्थिति अनुकूल नहीं है, यू नो वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। या ओनली एक्सरसाइज रिलेटिंग, एक्सरसाइज की भेजनी है जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन फेयर नोटबुक में कर रहे हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ भेजनी है, इलस्ट्रेशन आप प्रैक्टिस नोटबुक में करते रहें। ओके, ओके बाय। आप सचिन, सचिन कोई प्रॉब्लम है तो बोलो आपकी। सचिन माइक ऑन कीजिए इफ एनी प्रॉब्लम। सचिन मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आपके पास? ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय। आप क्लिक कर दीजिए प्लीज।